Assalamualaikum everyone. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर। आज हम जानने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है जिंजीबर। इसे जिंजीबर भी पढ़ा जा सकता है। जिंजीबर सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे इसके एक्शन के बारे में कि ये हमारी बॉडी में किस तरह एक्ट करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन सी सिम्टम्स होंगी, अलामत होंगी तो आपको जिंजीबर इस्तेमाल करनी चाहिए। और आखिर में मैं आपको डिजीज़ और डोजेज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी डिजीज़ में आपको इसे किस डोज में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इसके एक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो जिंजीबर जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट करती है, हमारे लंग्स पर एक्ट करती है, उनको हीट अप करती है, उनको गर्म करती है, उनको थोड़ी सी हीट देती है, जिस वजह से अगर आपके लंग्स में म्यूकस वगैरह जमा होगा तो उस म्यूकस को निकालने के लिए उस म्यूकस को इजीली निकाल देता है जिंजीबर। कफ होगा तो वो भी इजीली निकल जाएगा। मतलब अगर आपके म्यूकस वगैरह आपके लंग्स में है तो उसको निकालने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उसके बाद अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, आपके गले में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करती है। प्लस ये एसिडिटी और गैस वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं तो उनको भी ठीक करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या होती हैं। जो जिंजीबर का पेशेंट होता है वो अपने आप को थका थका से महसूस करता है, उसे बहुत ही थकावट होती है, मायूसी सी होती रहती है और ख़ुसूसन जब ठंड होती है तो ठंड में उसकी ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नाक बिल्कुल बड़ी सी रहती है, सूखी और उसमें खुजली सी होती रहती है। तो ये सारी सिम्टम्स होती हैं। वो टेस्टलेस हो जाता है, टेस्टलेस और गैस भी साथ बनी रहती है पेट में। ख़राब पानी पीने की वजह से या खुराक ख़राब खाने की वजह से उसके पेट में गैस बनी रहती है, पेट बिल्कुल फूला रहता है, सख्त सा रहता है। तो ये होती है जिंजीबर के पेशेंट की। उसके बाद जो अगली सिम्टम है उसका हिचकी लगी रहती है उसको सारा दिन, या बहुत ज़्यादा बार बार हिचकी लगती रहती है उसको। और अगर हम पेशाब की बात करें तो जब वो पेशाब करता है तो उसमें बदबू आती रहती है और अक्सर जलन भी करता है। और जब पेशाब कर लेते हैं तो आप पेशाब करने के बाद भी उसे 2-4 कतरे निकल जाते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा मसला होता है उसका। और अगर आप मेल हैं तो या फीमेल हैं और आप में डिज़ायर जो है वो ख़त्म होती जा रही है, आपकी डिज़ायर या ख्वाहिशात इस तरह की ख़त्म होती जा रही है मेलनेस की, तो उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव होती है। अगर हम बात कर लें लंग्स की तो या रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो गला जो है वो बैठा सा रहता है, ख़ारिश सी होती रहती है उसमें और दर्द और खांसी सी होती रहती है उसमें लंग्स में। अगर जब आप खांसते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ पैदा होती है और उसके साथ कफ भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये तमाम सिम्टम्स होती हैं जिंजीबर के पेशेंट की। अगर हम डिजीज़ की बात कर लें तो इन तमाम डिजीज़ में आप मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे जिंजीबर को। और ख़ुसूसन एक बात जो माइंड में रखने वाली है वो है कि आपको नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए। नीम गर्म पानी में आप 20 बूंद इसके इस्तेमाल करेंगे और अगर एक्यूट डिजीज़ है तो उसके लिए हर आधे घंटे बाद इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई लंबे अरसे की बीमारी है तो आप इसे काफ़ी दिनों तक या 2-4 महीनों तक इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आती है आपको। ये थी सारी बातें हैं जिंजीबर के पेशेंट के बारे में, डिज़ीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।